हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैंने कल 7वां क्वेश्चन कंप्लीट करवाया था। आज मैं प्रश्नावली 2.4 का आ, आ, मैंने कल कौन सा 7वां क्वेश्चन कंप्लीट करवाया था। आज हम 8वां क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे। 8वां, 9वां और 10वां क्वेश्चन। तो देखिए आप लोग, कल का क्वेश्चन बड़ा था इसलिए मैंने बस एक ही क्वेश्चन करवाया। आज देखिए तीनों क्वेश्चन अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं तीनों क्वेश्चन आज करवा दूंगी। तो देखिए, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है। तो हिरण का एक झुंड है जिसमें आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद कर रहा है। तो शेष का मतलब जितना भी बचे हैं वो 3/4 पड़ोस में खेल कूद कर रहे हैं और शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हिरण की संख्या तो हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि माना 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 यहाँ से देखिए, माना हिरणों की संख्या हिरणों की संख्या कितनी है? x मान लिए। तो देखिए, माना हिरणों की संख्या हमारी x आ गई। हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है। तो मैदान में चर रहे हिरण की संख्या कितनी है? मैदान मैदान में चर रहे हिरण की संख्या हिरण की संख्या मैदान में चर रहे हिरण की संख्या कितनी है? एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है, मतलब एक झुंड में x हिरण थे, तो मतलब उसी x हिरण का आधा भाग कितना चर रहा है? मैदान में चर रहा है। मैदान में जो चर रहे हैं हिरण की संख्या है x झुंड का, मतलब x हिरण का आधा भाग चर रहा है किसमें? मैदान में। शेष का 3/4 पड़ोस में खेलकूद कर रहा है। शेष इसका निकाल लेते हैं। शेष कैसे निकालेंगे? देखिए, शेष हम कैसे निकालते हैं। देखिए, इस पूरे में से मैदान में खेल रहे आधे का घटा देंगे अगर, तो हमारा शेष निकल के चला आएगा। तो यक्स हिरण पूरे हैं और ये आधा भाग मैदान में चला है, तो हम इसको घटा लेते हैं तो हमारा शेष निकल के चला आएगा। ये हो जाएगा 2x - x बटे में 2। ये देखिए तिर्यक मल्टीप्लाई किए हैं, हमारा बचेगा x/2। ये हमारा शेष भाग पता चल जाएगा। अब बोल रहा है कि शेष का 3/4 पड़ोस में खेलकूद कर रहा है। तो पड़ोस में खेल कूद कर रहे हिरण की संख्या कितनी हो जाएगी? पड़ोस में खेल कूद कर रहे हिरण की संख्या कितनी हो जाएगी? 3/4 बोला है, 3/4 शेष का 3/4। शेष का ये बचा है शेष हमारा, देखिए ये शेष बचा है ना, शेष का 1/2 शेष बचा है। शेष का 3/4, 3/4 किससे बोलते हैं? 3/4, 3/4, 3/4 हो गया। तो इसको देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x हो जाएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। अब देखिए, शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो झुंड की संख्या बताइए। तालाब में कितने पानी पी रहे हैं? 9 हिरण पानी पी रहे हैं। तो झुंड में हिरणों की संख्या झुंड में हिरणों की संख्या कितनी थी? हमने तो यक्स माना है, हिरणों की संख्या तो पता नहीं थी कि झुंड में कितनी थी, तो हमने यक्स माना है, तो झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है? यक्स है। तो देखिए, ये मैदान में x/2 मतलब आधा भाग मैदान में क्या कर रहे हैं? चर रहे हैं। आधा भाग मैदान में चर रहे हैं और शेष का जो आधा भाग खेल कूद कर रहे हैं। ये देखिए, खेल कूद कर रहे हैं, पड़ोस में खेल कूद कर रहे हैं। कितना? 3x/8। और देखिए, शेष का 9 हिरण जो शेष बचे हैं वो तालाब में पानी पी रहे हैं। 9 हिरण पानी पी रहे हैं, किसकी संख्या के बराबर हैं? ये झुंड में हिरणों की संख्या के बराबर हैं। ये मैदान में खेलकूद कर रहे हैं, ये पड़ोस में खेलकूद कर रहे हैं और ये 9 पानी पी रहे हैं। तो ये झुंडों की संख्या के बराबर हिरणों में देखिए, झुंड में हिरणों की संख्या के बराबर आ जाएगा। तो देखिए, हम इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले लसा लेंगे तो हमारा 8 लसा हो जाएगा, 2 चौके 8, 4x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 8 दूनी के 8 9 72। ये देखिए हमारा 72 हो जाएगा, बराबर में x। इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 7 हो जाएगा, 4 3 7x हो जाएगा और ये प्लस है 72
72 लिख लिए, ये हो जाएगा 8x हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें किए, ये 1 का मल्टीप्लाई सब में किए तो इतना ही आ जाएगा। देखिए ये हम 72 को यहाँ पे रहने देते हैं। देखिए ये 72 को हम यहाँ पे रहने देते हैं, 8x इधर है और इधर ये पॉजिटिव है, इधर आ जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। ये हमारा x बराबर में कितना निकल के आ गया 72। तो झुंड में जो हिरणों की संख्या है कितनी है 72। झुंड में हिरणों की संख्या हमारी जो है वो 72 है। यही हमारा पूछा था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। अपना 9वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, दादाजी की आयु अपनी पुत्री की आयु की 10 गुनी है। मतलब पुत्री की आयु तो पता नहीं है, लेकिन पुत्री की आयु की 10 गुनी है बोला है। यदि उसकी आयु मतलब यदि उनकी आयु मतलब दादाजी की आयु पुत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो दोनों की आयु याद कीजिए। तो हम यहाँ पे दोनों की आयु हमें पूछा है, तो हमें पहले पुत्री की आयु पता रहेगी तब ना दादाजी उनसे 10 वर्ष बड़े रहेंगे। तो देखिए पुत्री की आयु मैंने माना पुत्री या पौत्री की आयु कितनी है x वर्ष है। हमने पौत्री की आयु कितना माना x वर्ष मान लिया। अब देखिए दादाजी की आयु कितनी है, दादाजी की आयु पौत्री की आयु की 10 गुनी है। पुत्री मतलब ये पोती मतलब पोत्री का मतलब होता है पोती की आयु की 10 गुनी, 10 गुना कर दिए, 10 वर्ष गुना है। देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या कर रहा है, उनकी आयु मतलब दादाजी की आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। मतलब दादाजी की आयु जो है पुत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। जो दादाजी की आयु है पुत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। देखिए ये हमारा 54 वर्ष अधिक है, पुत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है दादाजी की आयु। तो अब देखिए यहाँ पे 10x हो जाएगा, ये यहाँ पे x में है, इधर आएगा तो पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 54। तो हम 10 में से x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9x बराबर में 54 हो जाएगा। तो x बराबर 9 छक्के 54। तो हमारी पुत्री की आयु कितनी निकल के आ गई, पुत्री की आयु हमारी कितनी है 6 वर्ष है। जैसे कि हमने यहाँ पे x माना था तो पुत्री की आयु यहाँ पे 6 वर्ष हो गई और दादाजी की आयु 10 गुणे में 6, 10 छंग 60 वर्ष आ जाएगा। यही हमारा पूछा था, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, हमारा ये देखिए 10वां क्वेश्चन ये दिया है। 10वां क्वेश्चन दिया है, अमन की आयु उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी। देखिए अमन की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, मतलब पुत्र की आयु तो पता नहीं है तो हम पुत्र की आयु x मान लेंगे तो हमारे अमन की आयु पता चल जाएगी। 10 वर्ष पहले उनकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें दोनों की आयु पूछा है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम कैसे क्या किसको मानेंगे। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु जब पता रहेगी तब ना अमन का 3 गुना होगा। तो यहाँ पे जब जिसका नहीं पता है पहले हम उसको मान लेते हैं फिर उसका पता करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु x हो जाएगा। तो अब देखिए हम यहाँ पे अमन की आयु निकालते हैं। अमन की आयु क्या हो जाएगी, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, मतलब पुत्र की आयु x है, पुत्र की आयु की 3 गुनी हो गई। अब देखिए 10 वर्ष पहले देखिए 10 वर्ष पहले मतलब जो 10 वर्ष बीत चुका है वो 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी x माइनस 10 वर्ष तो बीत चुका है ना, तो उसमें से हम 10 वर्ष घटा देंगे, जो बीत गया हम उससे 10 वर्ष घटा देंगे। और अमन की कितनी हो जाएगी 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले आयु कितनी हो जाएगी 3x माइनस
10 हो जाएगा। ये देखिए, अब 10 वर्ष पहले उनकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। किसकी आयु? अमन की आयु। देखिए 10 वर्ष पहले अमन की जो आयु है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या करते हैं, उनकी आयु, किसकी आयु? अमन की आयु। 10 वर्ष पहले अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। पुत्र की आयु कितनी है? 10 x माइनस 10 है। तो इसका किसका बोला है? 5 गुना बोला है, 5 गुना करने के लिए बोला है। देखिए 10 वर्ष पहले उसकी आयु मतलब अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। उसकी आयु 10 वर्ष पहले मतलब अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी बोला है। तो यहाँ पे 5 गुना कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3x माइनस 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x माइनस 5 एकम 5, 0 हो जाएगा 50। अब देखिए यहाँ पे माइनस 10 रहने देते हैं, ये आ जाएगा इधर तो प्लस 50 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x माइनस 3x हो जाएगा। अब देखिए घटा देंगे तो 40 हो जाएगा। और ये 5 में से 3 गया 2x, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो हमारा x बराबर 20 आ गया। हाँ, x बराबर हमारा 20 आ गया। तो हमारा कितना पुत्र की आयु कितना पता चल गया? पुत्र की आयु हमारा कितना निकल के आ गया? 20 वर्ष निकल के आ गया। पुत्र की आयु हमारा कितनी है? 20 वर्ष है। और अमन की आयु कितनी है? अमन की आयु कितनी है? देखिए पुत्र की आयु तो निकल के आ गया 20 वर्ष। अमन की आयु कितनी है? 3x है। तो 3x का मतलब 20, x का मान हम 20 निकल के लाए हैं ना, तो हमें 2 दूना के 4, 0, 20 हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 दूनी के 6, 60 वर्ष निकल के आ जाएगी। किसकी? अमन की आयु। यही हमसे पूछा है, ये हमसे पूछा था। तो दोनों की आयु हमारा निकल के आ गया। चलिए हमारा वीडियो बस यहीं तक था। अब हमारा प्रश्नावली 2.4 का सभी क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। अब चलेंगे 2.5 प्रश्नावली पे, अगले दिन पढ़ाएंगे। चलिए हमारा वीडियो आप लोग शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो देखिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।